नमस्ते। आज हम बात करेंगे बीज की संरचना के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो नीट परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो छोटा सा बीज होता है ना, इसमें पूरे पौधे का भविष्य छिपा होता है। तो चलिए, इस गाइड में बीज की बनावट को परत दर परत खोलकर समझते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि कैसे कैसे एक इतने से बीज में एक पूरे के पूरे पौधे का भविष्य समाया हुआ है? ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये तो जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट है ना? एक ऐसा पैकेज जिसमें नए पौधे को जन्म देने की सारी जानकारी और सारी ऊर्जा बंद है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोलॉजिकली आखिर बीज होता क्या है। सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड या ओव्यूल मैच्योर हो जाता है, वही बीज है। आसान भाषा में कहें तो ये वो शुरुआती पॉइंट है जहां से एक नया पौधा जन्म लेता है। अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, तो अब जरा गहराई में उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे द्विबीजपत्री बीज यानी डाइकॉट सीड से। इसका सबसे बढ़िया, सबसे जाना पहचाना एग्जाम्पल क्या है? मटर का दाना। तो आइए इसकी बनावट को एक एक करके खोलते हैं। तो किसी भी बीज को देखें तो उसकी जो सबसे बाहरी परत है वो क्या है? वो है उसका सुरक्षा कवच। इसे हम बीजावरण या सीड कोट कहते हैं। और इसका काम बस एक ही है, अंदर जो नाजुक सा भ्रूण है उसकी हर हालत में रक्षा करना। और मजे की बात यह है कि ये सुरक्षा कवच भी सिंगल नहीं बल्कि डबल लेयर्ड है। जो बाहरी मोटी और सख्त परत है वो है टेस्टा, और उसके ठीक नीचे एक पतली सी झिल्ली जैसी परत है टेगमेन। ये दोनों मिलकर आप समझ लीजिए भ्रूण के लिए एक परफेक्ट शील्ड बना देते हैं। अच्छा, कभी किसी बीज को जैसे राजमा या चने को ध्यान से देखा है? उस पर एक निशान सा दिखता है ना, उसे कहते हैं हाइलम। ये असल में वो जगह है जहां बीज अपनी माँ यानी फल से जुड़ा हुआ था। और इसी के पास एक बहुत छोटा सा छेद होता है, सूक्ष्म छिद्र या माइक्रोपाइल। यही वो दरवाजा है जहां से अंकुरण यानी जर्मिनेशन के लिए पानी और ऑक्सीजन अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही हम इस सुरक्षा कवच को हटाते हैं, हमें मिलता है बीज का दिल यानी भ्रूण या एम्ब्रियो। असली जान तो इसी में है, क्योंकि यही वो नन्ही सी संरचना है जिससे पूरा का पूरा पौधा बनेगा। अब इस भ्रूण के मेनली दो हिस्से हैं। पहला, दो मोटे मोटे बीजपत्र। इनको पौधे का लंच बॉक्स समझिए, जिसमें शुरुआती ग्रोथ के लिए सारा खाना भरा होता है। और दूसरा है भ्रूण अक्ष। इसमें प्ल्यूम्यूल होता है जिससे भविष्य का तना निकलेगा, और रेडिकल होता है जिससे जड़ें निकलेंगी। सिंपल। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो क्या है कि इन बीजों का लंच बॉक्स उनके बीजपत्र ही हैं। इनमें खाना रखने के लिए एंडोस्पर्म नाम का कोई अलग से कंपार्टमेंट नहीं होता। इसीलिए इन्हें हम अल्ब्यूमिन रहित या एग्ज एल्ब्यूमिनस कहते हैं। ये वाला पॉइंट नीट के लिए बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो ये तो हुई एक डिजाइन की बात। अब देखते हैं प्रकृति का दूसरा ब्लूप्रिंट। ये है एक बीजपत्री बीज यानी मोनोकॉट सीड, और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है मक्के का दाना। अब आप देखेंगे कि इसकी बनावट पहले वाले से कितनी अलग है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हम जिसे मक्के का बीज समझते हैं ना, वो असल में एक फल है। हाँ, इसे कैरियोप्सिस कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें बीज का छिलका यानी बीजावरण और फल की दीवार यानी पेरिकाप आपस में ऐसे चिपके होते हैं कि उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। तो डाइकॉट बीज से अलग यहाँ खाना एक बड़े से स्टोरेज टैंक में जमा होता है जिसे एंडोस्पर्म कहते हैं। इस टैंक की जो बाहरी दीवार है वो प्रोटीन की बनी है, उसे एल्यूरॉन परत कहते हैं। और यहाँ दो नहीं बल्कि सिर्फ एक ही बीजपत्र है जिसका एक स्पेशल नाम है स्क्यूटेलम। और प्रकृति का डिजाइन कितना शानदार है वो यहाँ दिखता है। ये जो एल्यूरॉन परत है ये सिर्फ एक प्रोटीन की लेयर नहीं है, ये तो एक फैक्ट्री है। ये उन एंजाइम्स का भंडार है जो जर्मिनेशन के समय एंडोस्पर्म के खाने को पचाकर बढ़ते हुए भ्रूण तक पहुंचाते हैं। कमाल है ना? अच्छा, एक और बड़ा फर्क है। एक बीजपत्री बीजों में भविष्य के तने यानी प्ल्यूम्यूल और भविष्य की जड़ यानी रेडिकल कुछ स्पेशल बॉडीगार्ड्स मिलते हैं। ये दोनों खास सुरक्षा कवर से ढके होते हैं। और ये बॉडीगार्ड्स कौन है? कोलियोप्टाइल जो प्लूम्यूल को ढकता है, और कोलियोराइजा जो रेडिकल को बचाता है। इन दोनों नामों की जोड़ी को अच्छे से याद कर लीजिए, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों तरह के ब्लूप्रिंट्स को देख लिया।
अब चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं और सारे मुख्य अंतरों को एक साथ एक नज़र में देखते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। द्विबीजपत्री, 2 बीजपत्र, एंडोस्पर्म नहीं होता और खाना बीजपत्रों में ही होता है। वहीं एक बीजपत्री, 1 बीजपत्र, एंडोस्पर्म होता है और खाना एंडोस्पर्म में जमा होता है। मटर बनाम मक्का, चाहे तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, ये रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो चलिए अब वक्त है ये देखने का कि हमने कितना सीखा। तैयार हो जाइए कुछ सवालों के लिए जो सीधे सीधे नीट के पैटर्न पर हैं। ये अपने ज्ञान को परखने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला सवाल, याद कीजिए एक बीजपत्री बीज का एक बॉडीगार्ड था, कोलियोप्टाइल। तो बताइए ये किसे ढकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। कोलियोप्टाइल ढकता है प्लूम्यूल को, यानी वो हिस्सा जिसे भविष्य में तना बनता है। ठीक है, अगला सवाल, रेडिकल यानी भविष्य की जड़ को कौन सी संरचना प्रोटेक्ट करती है? और इसका सही जवाब है कोलियोराइजा। ये रेडिकल का सुरक्षा कवच है। याद रखिए, कोलियोपाइल और कोलियोराइजा ये नीट के पसंदीदा सवालों में से हैं। तो हमने बीज के इन 2 अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स को तो समझ लिया, लेकिन आखिर में एक सवाल, अगर बीज पौधे का ब्लूप्रिंट है तो प्रकृति ने 2 अलग-अलग डिजाइन बनाए ही क्यों? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, इन 2 अलग-अलग रास्तों की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इस पर सोचिएगा जरूर।